नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात है, गोवा के कैबिनेट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया जिसमें कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी उनके प्रदेश में ऑफशोर कैसीनोज हैं उनको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा टिल सितंबर एंड। ये ऑफशोर कैसीनोज क्या होते हैं? आई एम श्योर आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा कि जो नदी के बीच में शिप्स हैं उसके अंदर होटल्स या रेस्टोरेंट्स बने होते हैं। सो बेसिकली ऑफशोर कैसीनोज भी उसी तरीके से काम करते हैं कि जो नदी के अंदर शिप होती है उसके अंदर मान लीजिए आपने एक कैसीनो बना दिया, ठीक है। तो ये वाले जो कैसीनोज थे इनका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है गोवा में, बिकॉज अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका स्टैंड अलग अलग रहा है। और यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं, जो कि गोवा के रहने वाले निवासी हैं, जो गोवन लोग हैं, वो भी इस चीज़ को लेके अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग स्टैंड रखते हैं। और इसी के चलते, बिकॉज ये अलग अलग परसेप्शंस सामने आती हैं, इसी के चलते ये वाला जो फैसला था कि ये 6 मंथ का एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस बिकेम स्लाइटली कंट्रोवर्शियल वंस अगेन। तो यहाँ पर हम ब्रीफली थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि गोवा में जो कैसीनोज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं और इनका ब्रीफ जो रीजंस हैं वो क्या रहे हैं जिसकी वजह से लोग इससे परेशान हैं। एंड देन ऑल्सो समझेंगे कि इसके बावजूद भी गोवन सरकार ने इसको 6 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड क्यों प्रोवाइड किया गया है। और इसी मौके पर हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि इस कैसीनोज की जो इकोनॉमी है, बेसिकली इससे गोवा की सरकार को क्या क्या फ़ायदा होता है। ये अच्छा मौका बन जाता है हमारे लिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अपनी डाउट्स या फिर अपनी क्वेरीज़ को आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसका नाम है यूपीएससी पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया हुआ है। सो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। खास करके वो बच्चे जो कि 2021 का प्रथम अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका पहला अटेम्प्ट है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है ये, राइट। सो देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये गोवा का स्क्रीनशॉट है, गोवा के मैप का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा, दैट इज़ पानाजी, राइट। गोवा बहुत ही छोटी स्टेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी बाउंड्री है महाराष्ट्र के साथ, ऑल राइट। यहाँ पे आप देखिए 2 नदियाँ हैं जो गोवा में काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ मानी जाती हैं और ये दोनों की दोनों नदियाँ हैं। एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नदी मैं कहूँगा बल्कि, दैट इज़ द मांडोवी रिवर, ऑल्सो नोन एज द महादाई रिवर। दूसरी इंपॉर्टेंट जो गोवा की नदी है वो है जुआरी रिवर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से है। नाउ गोवा में असल में कुल मिला के 6 ऑफशोर कैसीनोज हैं, यानी कि 6 ऐसी शिप्स हैं जिनमें कि ऑफशोर कैसीनोज लगाए जा चुके हैं। नाउ ये जो 6 के 6 कैसीनोज हैं ये असल में लगाए गए हैं मांडोवी रिवर में, यानी कि all the concentration of the casinos is right now in the मांडोवी रिवर। जुआरी रिवर में अभी तक कोई कैसीनो नहीं है, ठीक है। सभी के सभी कैसीनोज मांडोवी रिवर में हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला भी पार्ट गोवा का है, ये वाला भी पार्ट गोवा का है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस बनाए गए हैं, लेकिन जो ब्रिजेस हैं ये इतने ज़्यादा नंबर में नहीं बनाए गए हैं, अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बार कंजेशन हो जाता था जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता था फॉर ऑल दीज लोकलाइट्स जो कि नदी के इस तरफ या फिर नदी के इस तरफ रहते थे। नाउ ये वाले जो बेसिकली कैसीनोज थे, इसको लेके कई सारी प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? देखिए, जो लोकल पीपल थे, स्पेशली जो पानाजी में रहने वाले लोकल लोग थे, इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से इसको लेके कंप्लेंट किया कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि आपको काफ़ी भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इन्हीं टूरिस्ट की वजह से, इन्हीं पर्यटकों की वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है वो हमारे लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा देयर इज़ ट्रैफिक कंजेशन ऑन द दयानंद बांडदोकर मार्ग, जो कि रोड रन करती है पैरेलल टू द रिवर फ्रंट। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो टूरिस्ट हैं ये बेसिकली मांडोवी रिवर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी कर रहे हैं। जो सीवेज जा रहा है डायरेक्टली मांडोवी रिवर में जा रहा है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स लोकलाइट्स ने हाईलाइट करी हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो सावंत, यानी कि जो गोवा के प्रेजेंट CM हैं प्रमोद सावंत जी, और इनके पहले रहने वाले जो CMs थे, इनको भी कई बार क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आपने अभी तक इन कैसीनोज को पानाजी से मूव आउट क्यों नहीं करवाया। बेसिकली देखिए, जो कैसीनोज हैं वो ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल नदी के अंदर ही हैं, कुछ कैसीनोज ऐसे भी हैं जो कि अच्छे अच्छे होटल्स में भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं
वो मेनली परेशान है इन कसिनो से जो कि नदियों के अंदर लगे हुए हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड बिकॉज उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। अब हुआ क्या देखिए, जब इतनी प्रॉब्लम चल रही थी उसके बावजूद भी गोवन गवर्नमेंट ने फरवरी 17, 2021 को ये बड़ा फैसला लिया। गोवा कैबिनेट की मीटिंग बैठी जिसके जो हेड हैं वो सीएम खुद हैं, एंड इस मीटिंग में इन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी टू दी ऑफशोर कैसीनोज इन दी मांडोवी रिवर ऑफ पानाजी। अगेन ये वाले जो ऑफशोर कैसीनोज हैं याद रखिए, दीज आर 6 इन नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइव मिंट की न्यूज़ है, 17 फरवरी को ये हुआ। ऑफशोर कैसीनोज गेट 6 मंथ एक्सटेंशन टिल सितंबर एंड, राइट नाउ। जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, इतने लोग इसके चीज़ के खिलाफ थे, तो फिर आपने फ्रेश एक्सटेंशन क्यों दी? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कहा कि अभी तक हम यहाँ पे कोई और लोकेशन, कोई वैकल्पिक स्थान यहाँ पे पता नहीं कर पाए हैं जहाँ पे कि हम इन कैसीनोज को मूव आउट कर सकें। अगर एक बार वो चीज़ फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद हम इन कैसीनोज को जल्दी से फाइनलाइज कर देंगे। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन दी गई है वो असल में 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक की एक्सटेंशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। नाउ जो रही बात ऑल्टरनेटिव लोकेशंस के लिए, क्या गवर्नमेंट इसके लिए वाकई कुछ कर रही है? देखिए कई सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई हैं। एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करी गई थी कि हम मांडोवी रिवर के ही किसी दूसरे इलाके में जाकर के इन कैसीनोज को शिफ्ट कर दें, बिकॉज आफ्टर ऑल वो शिप्स ही तो हैं, उनको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर कि इतना ट्रैफिक कंजेशन ना हो। या फिर कुछ लोकेशंस ये भी थी जो कहा जा रहा था कि शायद हम इनको जुआरी रिवर में शिफ्ट कर दें या फिर छपोरा रिवर में शिफ्ट कर दें, विच आर 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम पानाजी, सो दैट जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको परेशानी महसूस ना करनी पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी भी स्टडीज़ कंडक्ट करी गई हैं वो यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, यानी कि वो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से इन कैसीनोज को अभी तक शिफ्ट नहीं कर पाए हैं, रिलोकेट नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ पे रहने वाले लोग इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट आज थोड़ी परेशान है कि अगर हम शिफ्ट करें भी तो कहाँ करें, राइट। एंड ऑल्सो इनको ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पर जो कैसीनोज जिनको हम रिलोकेट करेंगे वहाँ पर जो पानी है वो स्टिल होना चाहिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये जो शिप्स होती हैं ये बेसिकली पानी में खड़ी रहती हैं, ये बंदी होती हैं साइड पे और ये वहीं पे खड़ी रहती हैं, ये मूव नहीं करती हैं, ये स्टेबल कैसीनोज होते हैं, राइट। नाउ ये तो थी पूरी की पूरी कहानी जो कि पॉलिटिक्स की थी। हालांकि वैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स की कहानी खत्म नहीं होती, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि और पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग दिस कैसीनोज। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर दी वेरियस रेवेन्यू अर्निंग्स जो कि सरकार करती है इन कैसीनोज के माध्यम से। देखिए कुल मिला के यहाँ पे जो सरकार के पास कैसीनोज हैं वो यहाँ पे 6 कैसीनोज हैं जो कि ऑफशोर हैं, यानी कि जो नदी में लोकेटेड हैं। इसके अलावा लगभग 12 कैसीनोज और हैं जो कि लीडिंग होटल्स के इनसाइड रन कर रहे हैं। सो कुल मिला के अगर आप देखें 6 + 12 लगभग 18 कैसीनोज हैं जिनको कि गवर्नमेंट रन कर रही है। और इन कैसीनो से गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज हैं वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इज़ अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली ₹320 करोड़ इन द लाइसेंस फीस। अब देखिए गोवा जैसी छोटी सी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 320 करोड़ तो लाइसेंस फीस में ले रही है ऑन एवरेज फ्रॉम द कैसीनोज, एंड लगभग 1000 करोड़ इन टैक्सेस आ रहे हैं फॉर द अलाइड बिजनेसेस, यानी कि जो वहाँ पे रेस्टोरेंट खुला होगा उसके अंदर, जो होटल खुला होगा, जो टूरिस्ट व्हीकल्स वहाँ पे लगाए जाते होंगे वगैरह वगैरह, उन सब चीज़ों से जो टैक्सेस आ रहे हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कमाई तो अच्छी खासी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, जो मांडोवी के ऊपर जो कैसीनोज खुले हुए हैं, क्योंकि वो जो मांडोवी वाले कैसीनोज हैं वो पानाजी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर फॉल करते हैं, तो एंट्री फीस भी पे करते हैं, लोकल टैक्सेस पे करते हैं और लगभग 25 लाख रुपए पे करते हैं टू दी एक्साइज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर ये वाला पैसा भी जा रहा है गोवन गवर्नमेंट के पास ही। ऑल्सो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है ये एक कंजम्पशन ड्यूटी भी लागू करती है। कंजम्पशन ड्यूटी किसके ऊपर? कि मान लीजिए कैसीनो में बैठकर किसी ने एक बॉटल ख़त्म करी अल्कोहल की, तो हर एक बॉटल के ऊपर भी कुछ उनसे ड्यूटी चार्ज करी जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा पैसा जाता है गोवन गवर्नमेंट को या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट को। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से इज़ कि डेफिनेटली रेवेन्यू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बन रही है फ्रॉम द कैसीनोज, और हो सकता है यही शायद बड़ा कारण हो जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट उनको शिफ्ट नहीं करना चाहती है। नाउ देयर इज़ वन मोर एंगल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो एक और बड़ा एंगल है वो ये है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
उनका इस पर्टिकुलर गोवन कैसीनोज को लेके क्या स्टैंड है। देखिए, ये जो हम आपको सामने स्टैंड शो कर रहे हैं, ये असल में स्टैंड आज का नहीं है, ये काफ़ी सारे सालों से बनता आ रहा है, जिसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। अगर आप देखें, ये 2019 का एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। लगभग 1.5 साल हो गया इस चीज़ को, जब जो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं, उस टाइम पे उनसे पूछा गया था कि आप हमें बताइए कि इन कैसीनोज में रोज़गार कितने लोगों को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है और ना ही हम डिटेल मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ऑल्सो इसकी वजह से काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी हुआ कि आपने क्यों नहीं डिटेल रखा। आपको मालूम होना चाहिए कितने लोग काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं। यही नहीं, अगर आप देखें, एक टाइम ऐसा आया था, और ये जस्ट पिछले साल की बात है, बिफोर कोविड-19, जब ये कहा गया कि गोवा के सिटीजन्स को हम अलाउ नहीं करेंगे फ्रॉम एंटरिंग द स्टेट कैसीनोज। ये वाली चीज़ इसलिए कही गई क्योंकि कई सारे लोकल गोवा के लोग थे, वो ये बोलते थे कि कैसीनोज में अगर लोग जाते हैं तो उनका वैल्यू सिस्टम ख़राब होता है। तो सीएम ने कहा ठीक है, हम गोवा के सिटीजन्स को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम कैसीनोज को बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का। हम टूरिस्ट को वहाँ पे अलाउ करेंगे, लेकिन ये वाली चीज़ अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गोवा की गैम्बलिंग पॉलिसी को भी साइड किया और कहा कि गवर्नमेंट इसको बहुत ही जल्द फिक्स करेगी, लेकिन अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। तो अगेन देर आर अ नंबर ऑफ टाइम्स जबकि ये कैसीनोज कंट्रोवर्सी में रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मर गोवा आरएसएस चीफ, गोवा के जो आरएसएस चीफ रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बार सीएम प्रमोद सावंत को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आप कैसीनोज को बैक क्यों करते हैं, क्यों आप केवल इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, व्हाट अबाउट द वैल्यू सिस्टम, व्हाट अबाउट जो यहाँ पे गलत आदतें लोगों को लग रही हैं बिकॉज ऑफ कैसीनोज, बिकॉज गैम्बलिंग वगैरह की आदत आप इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, एक बार की बात है, कांग्रेस ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि जो आसपास का कोई इंसान है, मान लीजिए वो बाइक पे जा रहा है, मान लीजिए कोई गाड़ी पे जा रहा है, तो वो तो अगर नदी में कुछ फेंकता है तो उसके ऊपर तो आप चालान लगाते हैं, उसके ऊपर तो फाइन लगाते हैं, लेकिन जो कैसीनोज हैं वो भले नदी में कुछ भी फेंकते रहें, उनके ऊपर आप कोई चालान नहीं लगाते। सो ऑल इन ऑल जो स्टैंड एज आई टोल्ड यू कंट्रोवर्शियल ही रहा है। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ डिसाइसिव नहीं किया है। अभी भी देखिए, एक तरीके से फैसले लेने के लिए उन्होंने समय और ले लिया कि हम 6 महीने का समय और लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सो अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है, बट आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को कैसीनोज रिलोकेट करने चाहिए, ऑल टुगेदर बंद कर देने चाहिए, क्या गोवंस को कैसीनोज में ना जाने का जो फैसला है वो सही है, गलत है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें राय दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।